इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और आज लेकर हाजिर हैं क्लास 7 का मैथ अध्याय 14। पिछले वीडियो में हम फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन का आंसर किया है, कुछ इम्पोर्टेंट आपको नियम भी बताए हैं। और इसमें जो है आप और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 लेकर हाजिर हैं। इसमें भी कहा गया है कि दी गई आकृतियों में अंतःकोण का x ज्ञात कीजिए। x मतलब अंतःकोण यानी अंदर वाले कोण में जो है x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए आपको बेहतर समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कोण x। देखिए यहाँ पर क्या है कि अंदर के दोनों कोणों का मान जोड़कर बाहर वाले का बराबर होता है। ठीक है, तो दोनों कोण को जोड़कर हम इस कोण का मान निकालेंगे। ठीक है, कोण x प्लस कोण 70 और इसका हम ऐसे पहले आपको बता दें तो आपको समझ में बेहतर आएगा। कि अब अभिमुख कोणों का योग बराबर बाह्य कोण। ठीक है, अंतः अभिमुख कोण यानी कि इसके अभिमुख जो अंदर में कोण है तो क्या है, कोण x प्लस कोण 70 डिग्री बराबर बाह्य कोण यानी 115 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोण x को बाहर लेते हैं, बराबर के बाद 115 डिग्री, इधर बराबर के पहले प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस 70 डिग्री, तो ये हो गया टोटल 45 डिग्री। घटा दिए तो ये आपका आंसर हो गया, यानी x बराबर हो गया आपका 45 डिग्री। ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें भी सेम वही करेंगे हम कि अंतः अभिमुख कोणों का योग बराबर बाह्य कोण। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कोण 80 डिग्री प्लस कोण x बराबर 135 डिग्री। 80 x और 135, तो कोण x को हम बाहर लेते हैं, बराबर 135 डिग्री माइनस 80 डिग्री। जब हम इसमें इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 का 5 और 13 में 8 गया 5, यानी 55 डिग्री आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम आगे देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है, इसी तरह से हम इसके कोण x प्लस कोण 45 डिग्री बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। x को बाहर लेते हैं, बराबर 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ये हो गया टोटल 45 डिग्री आपका आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा नंबर। कोण 20 डिग्री प्लस कोण x बराबर 160 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो x को हम बाहर लेते हैं, बराबर के बाद 160 डिग्री माइनस 20 डिग्री,
तो टोटल हो गया हमारा 140 डिग्री आंसर। आगे है कॉन x प्लस कॉन 30 डिग्री बराबर 140 डिग्री। तो x बराबर 140 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये प्लस है तो बराबर के बाद जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 110 डिग्री आंसर। तो यहाँ पर 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर में जो दिया गया है कि कौन x कौन 35 डिग्री और कौन 70 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। अगर चाहे तो आप a b c मान सकते हैं, ठीक है, और ये d मान लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो कौन का मान दिया हुआ है वो हम लिखेंगे कि दिया है त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में जो दिया है कौन ए बराबर 35 डिग्री, कौन बी बराबर x और कौन सी बराबर 70 डिग्री। कौन सी नहीं है ये, ठीक है, ये बाहरी कौन है, ये कौन सी का मान नहीं है, तो कौन सी का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 70 डिग्री दिया है कौन बी सी और डी, कौन बी सी डी का मान दिया है, ठीक है, कौन बी सी डी बराबर 70 डिग्री ये दिया हुआ है। अब जो है कौन बी सी डी और ये सी डी ये सब मिलाकर जो है 180 डिग्री होगा। तो लिखेंगे कि कौन बी सी डी प्लस कौन ए सी डी बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। अब जो है यहाँ पर हम ये देखिए क्या बन रहा है, ये रेखिक युग्म बन रहा है, ये जो है रेखिक युग्म बन रहा है, ठीक है। अब जैसे ही इसको हम हल करेंगे कौन बी सी डी, कौन बी सी डी कितना है 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री लिखेंगे प्लस कौन ए सी डी, ए सी डी, कौन ए सी डी जो है सी का मान नहीं दिया हुआ है तो कौन ए सी डी, तो हम लिख सकते हैं कौन सी का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बराबर 180 डिग्री, ठीक। अब आगे इसको हल करते हैं। तो कौन सी को बाहर निकालते हैं, कौन सी बराबर 180 और ये चल जाए प्लस का माइनस 70 डिग्री, तो हो गया 110 डिग्री, यानी कि ये दोनों घट जाएगा 110 हो गया। ये हमारा कौन सी का मान निकला, ठीक है। अभी कौन बी का मान मेरा निकला नहीं है, ठीक है, तो कौन बी का मान हम निकालेंगे। आइए निकालते हैं कौन बी का मान, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि हमें बी का मान निकालना है ए बी सी में, तो कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी बराबर 180 डिग्री, यानी तीनों कोनों को अगर त्रिभुज का जोड़ा जाए तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो कौन ये मेरा 35 डिग्री दिया हुआ है और कौन बी मेरा x दिया हुआ है, तो x लिखेंगे प्लस कौन सी मेरा भी जो निकला है यहाँ पर देख सकते हैं 110 डिग्री बराबर होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम x को बाहर लेते हैं तो बराबर 180 और इधर सब प्लस में है तो इधर बराबर के बाद आएगा तो सब माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इधर सब क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 180 में 110 अगर हम घटा देते हैं तो मेरा बच जाता है 70, तो 70 में फिर 35 घटा देंगे तो ये हो जाएगा टोटल 35 डिग्री, ठीक है। अगर x का मान इनपुट करेंगे तो 35 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे
कि x का मान 35 डिग्री हो गया और कौन सी का जो मान हो गया है वो 110 डिग्री हो गया। ठीक है, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तीसरा क्वेश्चन है कि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में दीजिए। तो क्या किसी त्रिभुज के दो समकोण हो सकते हैं? तो किसी भी त्रिभुज का दो समकोण नहीं हो सकता है, क्योंकि दो समकोण होगा तो फिर तीसरा न्यून कोण हो जाएगा तो लेकिन वो सब 180 डिग्री फिर नहीं होगा, क्योंकि तीसरा फिर दो ही कोण जो है मिलकर 180 डिग्री हो जाएगा, फिर तीसरा कोण का मान 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या किसी त्रिभुज के दो अधिक कोण हो सकते हैं? नहीं, अगर अधिक कोण हो जाएंगे तो फिर मान बढ़ जाएगा। क्या किसी त्रिभुज के दो न्यून कोण हो सकते हैं? हाँ, ये न्यून कोण हो सकता है, लेकिन समकोण दो और अधिक कोण नहीं हो सकते हैं। क्या किसी त्रिभुज के सभी कोण 70 डिग्री से अधिक हो सकते हैं? ये भी नहीं हो सकता है। क्या किसी त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री से कम हो सकते हैं? अगर 60 डिग्री से कम हो जाएगा तो 180 नहीं खुलेगा, सभी 60 अगर हो तो ये सही हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे चौथा नंबर क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है चौथा कि सही कथन के आगे सही टिक लगाइए और गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण अलग अलग माप की होती है। यहाँ पर तो सरासर गलत कहा जा रहा है। समबाहु, यहीं पर पता चल रहा है कि सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजा समान हो, बराबर हो। ठीक है, तो ये गलत कह रहा है। ठीक है, समद्विबाहु यानी दो त्रिभुज मतलब कि दो भुजा बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के समान का कोण समान रहता है, ये भी गलत है आपका। सॉरी, समद्विबाहु त्रिभुज यानी दो भुजा समान, हाँ ये सही है, समान, दो भुजा समान होता है यानी बराबर होता है। ठीक है, तीसरा है समकोण त्रिभुज में कोई दो कोण 90 होता है। दो कोण 90 कैसे होगा? नहीं होगा। आगे है अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 भी हो सकता है, ये भी आपका गलत है, एक कोण 90 इसमें हो ही नहीं सकता है। आगे है समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण हो सकते हैं, हाँ ये हो सकता है, दो न्यून कोण हो सकता है। आगे देखते हैं खाली स्थान को भरने के लिए। समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का योग दो न्यून कोणों का योग, अगर दो न्यून कोण का योग 90 डिग्री होता है तभी एक समकोण त्रिभुज बनता है। एक 90 डिग्री होना चाहिए, दो अगर न्यून कोण है तो 45-45 करके हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री होता है। किसी समकोण त्रिभुज का बाह्य कोण, यहाँ भरेगा आपका दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तीसरा है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण जो है 45 डिग्री का होता है। ठीक है, पर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण 45 डिग्री का होता है। चौथा है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, तभी तो तीनों एक मिला के 180 होगा। पांचवा है एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोणों में से एक कोण 45 है तो उस त्रिभुज का बाह्य कोण कितना होगा? अगर इसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोण में से एक कोण 45 है तो इसका बाहरी कोण 90 डिग्री होगा, इसका बाहरी कोण का 90 डिग्री मान होता है। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इसी तरह का और वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले प्रश्नावली में, तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।